ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री आशुतोषाय नमः। वैशाख माहत्म्य में 8वां अध्याय। अन्य दान्य करने का इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच हो गए थे। वे भूख और प्यास से शिथिल होकर अपना ही मांस खाते थे। छाया वाले पेड़ के न मिलने से उनकी दशा बहुत बुरी हो रही थी। पहले जन्मों के संचित बुरे कर्मों से उनकी कंठ नाली का छिद्र बहुत ही सूक्ष्म हो गया था, जिससे उनको बड़ी पीड़ा होती थी। कुएं, बावली और तालाब का जल उनको विष के समान लगता था। मैं गंगा यात्रा को जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा कि एक हालमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक पिशाच अपना ही मांस खा रहा है और प्यास के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा है। वह मुझको देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मामने वह हताश हो गया। मुझको उस पर दया आई। मैंने उससे कहा कि अपना सब वृतांत कहो, मैं तुमको शीघ्र ही इस दुख से छुड़ा दूंगा। वह कहने लगा कि आनर्त देश में भूवराखत नाम का एक नगर था। वहां मैं संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ और मेरा मंत्र नाम था तप, दान और यज्ञ में मेरी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, परंतु मैंने वैशाख मास में कभी अन्न दान नहीं किया। मेरे विचार में इसी कारण मुझे यह पिशाच योनि मिली और कोई कारण दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र श्रुतिदेव नाम का बड़ा विद्वान और धर्मात्मा है। यह बात मैंने तुमसे कही है। यदि तुम मेरे पुत्र से जाकर कहोगे, बड़ी कृपा होगी। मैं अपने पिता की यह बात सुनकर दुख के कारण रोता हुआ उनके पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि पिताजी, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, देवयोग से यहाँ आ गया हूँ। अब आप मुझको आज्ञा दीजिए, मैं वही कार्य करूँगा जिससे आपका यह दुख दूर हो। तब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगे कि यात्रा करके शीघ्र घर जाओ और मेष संक्रांति में स्नान आदि करके भगवान विष्णु के निमित्त अन्न आदि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दो, जिससे सकुटुंब मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आ वैशाख के मास में अन्न दान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो मुझको आशीर्वाद देते हुए विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को गए। सो हे राजन, मैंने तुमसे धर्म का यह सारभूत कहा। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? इति श्री वैशाख माहत्म्य में 8वां अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।